बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसेस अंजुम नौरीन। सब्जेक्ट मेरा सोशल वर्क है। मैं आपको एडीपी सेकंड सेमेस्टर में सोशल वर्क पढ़ाऊंगी। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। सबसे पहले मैं आपको सोशल वर्क या समाजी बहबूद, या इसको समाजी काम भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका प्रोफेशनल मीनिंग जो है वो समाजी बहबूद है, के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगी। समाजी बहबूद जो है, सोशल वर्क एक पेशा है, यानी एक प्रोफेशन है। एक डिसिप्लिन को, एक सब्जेक्ट को प्रोफेशन होने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि उसके लिए लाजमी होती हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, उसके पास उसका कोई बॉडी ऑफ नॉलेज हो, यानी कुछ उसके पास इल्म का ज़ख़ीरा हो, उसमें लिटरेचर मौजूद हो, बुक्स मौजूद हों, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं उसके स्किल्स। जो नॉलेज पढ़ाया जाता है, यानी जो नॉलेज स्टूडेंट्स को दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, आया कि उसको हम फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट, अगर एक डिसिप्लिन जो है उसको हम पेशा कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे कि अब एक मेडिकल की फील्ड है, तो उसमें हम मेडिसिन अगर पढ़ते हैं, तिब को पढ़ते हैं, तो साथ हम तिब को प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी तरह सोशल वर्क जो है, ये एक ऐसा पेशा है, ऐसा शोबा है जिसकी बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी फील्ड्स मौजूद हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसमें इसके सब इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सोशल वर्कर्स जो हैं वो सोशल वर्क फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ थी? बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड वन स्किल्स। अब वही स्किल्स जो हैं, ठीक है, वही स्किल्स प्रैक्टिस की जाती हैं, वही महारतें जो हैं वो उन इदारों में जो उसके रेजिडेंट्स होते हैं या मकीन होते हैं, उन पे प्रैक्टिस की जाती हैं, खा वो ख़वातीन हों, बच्चे हों, मतलब किसी भी उम्र के हों। और नंबर 3 है कोड ऑफ एथिक्स या ज़ाब्ता अखलाक। तो हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ज़ाब्ता अखलाक होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पर चलते हुए उस प्रोफेशन को या पेशे को प्रैक्टिस किया जाता है। तो सोशल वर्क जो है, इसका बाकायदा एक कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया गया है। वो इंशाल्लाह हम आगे कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही थी, यानी अगर हम इन चीज़ों को थॉरली पढ़ें, मतलब बहुत डिटेल में ना भी जाएं हम, तो अगर हम इनको यूजुअली देखें तो उसमें यानी कोड ऑफ एथिक्स पे एक अलग लेक्चर होगा, बॉडी ऑफ नॉलेज पे एक अलग लेक्चर होगा, और स्किल्स पर एक अलग लेक्चर होगा, ठीक है। अब हम बाकायदा देखते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, इस स्क्रीन में आप देखें, आपको मटेरियल नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ कुछ ना सोशल वर्क के मुतालिक। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है, इज़ अ हेल्पिंग प्रोफेशन एंड इट्स मेन गोल टू इम्प्रूव अ सोसाइटीज़ ओवरऑल वेलबींग्स। मतलब ये एक ऐसा पेशा है जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की हेल्प करता है। अफराद की फ़र्दन हेल्प करता है, और अगर किसी ऐसे लोग जो कि जिनके ज़ाती मसाइल नहीं हैं, ग्रोही मसाइल हैं, ग्रुप्स हैं, छोटे ग्रुप्स में तकसीम हैं लोग, उनके मसाइल हैं, तो ये ग्रोही समाजी बहबूद की शक्ल में उनकी मदद करता है। अगर ग्रोही समाजी बहबूद से आगे थोड़ा बड़ा ग्रुप है, थोड़ी बड़ी कम्युनिटी है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़ी जमात है, तो उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू लोगों को एनेबल बनाता है, उनकी हेल्प करता है। तो क्या है, ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है जो कि सोसाइटी की जो वेल बीइंग है उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, स्पेशली फॉर द मोस्ट हेल्पलेस पॉपुलेशंस
सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोशल वर्क जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नॉलेज भी है, साथ साथ स्किल्स हैं। उन स्किल्स को सीखा जाता है और उनको प्रैक्टिस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। यानी आप एक यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ सोशल वर्कर, you have to practice some skills, and along with you have some principles when you are going to practice your profession. इसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो कि यानी जिसको एज इट इज़ लर्न करना होता है। सोशल वर्क इज़ प्रोसेस एंड ऑक्यूपेशन फॉर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। अब आप ये देखें, अगर हम इस एक उस पे लाइन पर फोकस करें कि सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन फॉर हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। आपने सुना होगा एक मकोला भी है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे भी सोशल वर्क की फ़िलॉसफी भी बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल वर्क की फ़िलॉसफी ये है कि आप कभी भी किसी को, आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है तो आप उसको मछली पकड़ कर मत दें, आप उसको मछली पकड़ने का तरीका बता दें। दिस इज़ अ चाइनीज़ कोट, मतलब एक कहावत है, चाइनीज़ कहावत है कि आप किसी को कभी भी मछली पकड़ कर मत दें। अगर किसी को मछली की ज़रूरत है तो आप उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें, यूँ समझें कि आपने अपना हक, आप जो फ़र्ज़ था आपका वो अदा कर दिया। ठीक है, तो सोशल वर्क जो है वो भी लोगों की हेल्प इसी तरह करता है, लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी मदद आप कर सकें, जो कि यहाँ डेफिनेशन में आपने देखा। सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशन दैट यूजेस नॉलेज एंड मेथड्स। ये देखें, यहाँ उन्होंने कहा कि इसका सोशल वर्क का नॉलेज है और इसके मेथड्स हैं, यानी इसके तरीक़ेकार हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि सोशल वर्क के बुनियादी तौर पर 3 तरीक़ेकार हैं। बेसिक मेथड्स जो हैं, 3 बेसिक मेथड्स हैं और 3 सेकेंडरी मेथड्स हैं, जिनको अप्लाई करते हुए हम फील्ड में और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, चाहे वो केस वर्क सेटिंग में है, मतलब कहीं पे अफराद फ़र्दन हेल्प के लिए आते हैं, या ग्रुहों में हैं, अगर ग्रुहों में मसाइल हैं तो फिर वो उनकी ग्रुप वर्क मदद करता है, अगर ज़्यादा बड़ी तादाद है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट उसको एड्रेस करेगा। सोशल वर्क के पास यानी नॉलेज है और उसके मेथड्स हैं जिनको वो स्पेशलाइज तरीके से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो किस में फिर इंडिविजुअल्स को यानी अफराद को फ़र्दन, फैमिलीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिजॉल्व एंड प्रिवेंट सोशल प्रॉब्लम। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर रिस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल फंक्शंस। यानी ये सिर्फ मसाइल में नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मसाइल में घिरे हुए हैं, अपने मसाइल को हल करने या कराने के लिए, उनके सोल्यूशन के लिए आपके पास आते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ इससे हट के अगर यहाँ पे बात हो रही है फॉर द